हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 8th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो बस की यात्रा हमारा जो चैप्टर है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अंतिम भाग आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। तो ये जो अध्याय है आपका बस की यात्रा, ये एक व्यंग्य पाठ है। व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य होता है कि मजाक मजाक में किसी को कुछ कह दो कि अगले को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी कही जाए, तो वो व्यंग्य होता है। और यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से जो परिवहन व्यवस्था है जो जर्जर हालत में है उसके ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है लेखक के द्वारा। लेखक जो है इस चैप्टर के माध्यम से जो बस की जर्जर हालत है उसको बता रहा है कि जो परिवहन व्यवस्था है वो कितनी जो है पुरानी हो चुकी है। अब यहाँ पर लेखक अपनी यात्रा को आगे जो है बढ़ाते हुए बताते हैं कि टायर जो है वो फिस करके बैठ गया, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। ठीक है, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर बस जो है वो स्पीड में होती तो वो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि जो कंपनी में जो हिस्सेदार था, उस बस की जो कंपनी थी, ठीक है, उसका जो हिस्सेदार वो भी उसी बस में सवारी कर रहा था। तो मैंने उसकी तरफ बड़े ही आप कह सकते हो श्रद्धा भाव से देखा। और वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रही हैं। कि उनको पता था कि टायर वो बिल्कुल इसके ख़त्म हो चुके हैं, किसी भी समय जो है ये जो है क्या हो सकता है, निकल कर भाग सकती हैं या वो पंचर होकर बैठ सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि वो आदमी जो है धन्य है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। ठीक है, कि जो उत्सर्ग यानी जो बलिदान है, और यहाँ पर आप देख सकते हो उत्सर्ग का मीनिंग क्या होता है, जो त्याग होता है। ठीक है ना, बलिदान यानी त्याग। तो त्याग की या बलिदान की जो भावना है, ऐसी भावना कभी भी कहीं भी जो है देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो लेखक कहता है कि ये जो है इस बस में सफ़र करके अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहा है, इसे तो जितना इसके अंदर साहस है, जितना इसके अंदर बलिदान की भावना है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे व्यंग्य किया गया है कि भगवान जो है वो बाहें पसारे उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे होते कि ये वो आदमी है जिसने जो है टायर नहीं बदलवाए, अपने प्राण देना उचित समझा। ठीक है, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। तो अब क्या हुआ, दूसरा टायर जो है उसका बदल दिया गया और बस जो है वो फिर से चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो अब लेखक ने वक्त पर समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि लग नहीं रहा था जैसे हालात थे कि वो पन्ना पहुंच जाएगा। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी अब उस लेखक को लगता है कि अब हम कहीं भी जो है नहीं पहुंच सकते। लगता था ज़िंदगी बस इसी बस में गुजारनी होगी और इससे सीधे जो है उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी यहाँ से क्या होगा, बस में जो है बस के साथ किसी समय कुछ भी हो सकता है और अब कहीं भी पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमें जो है इस बस के साथ ही अपनी ज़िंदगी पूरी करनी है और यहीं से ईश्वर के पास चले जाना है, प्रस्थान कर जाना है, प्रयाण यानी मर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी यानी बेचैनी, तनाव खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, यानी तसल्ली से बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी लेखक कहते हैं कि अब हमने सारी चिंताएं छोड़ दी। हमें लगा अब जो होगा देखा जाएगा, चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको यकीन था कि हम घर जिंदा वापस नहीं जाएंगे, तो जो लास्ट के जो पल हैं उनको क्यों ना दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बिताया जाए। तो ऐसे जो है उन्होंने चिंता छोड़ दी। अब यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग, प्रयाण का मतलब है प्रस्थान या मरना, बेताबी का अर्थ है बेचैनी, इत्मीनान का अर्थ है तसल्ली। अब यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
तो आपको यहाँ पर बच्चों जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं और एक जो है आपको गतिविधि दी गई है। तो आइए इनको करेंगे। प्रश्न 1 है, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? तो कंपनी के हिस्सेदार टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की जो ऐसी भावना है ये दुर्लभ है, ठीक है, और इसी को जो लेखक हैं वो दुर्लभ भावना बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, लेखक ने कहीं भी जो है कभी भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी, सोचकर बताइए। तो बस की जो जर्जर हालत है उसको देखकर लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। तो बस की हालत ही इतनी ख़राब थी, कभी भी टायर निकल सकता है, कभी जो है इंजन बंद हो सकता है। तो उसकी हालत को देखते हुए लेखक को लगा कि हम जो है पन्ना तो क्या, हम कहीं भी कभी भी नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 दिया गया है, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों? तो पूरे पाठ में सबसे अच्छा जो है जो अच्छा अंश है, ठीक है बच्चों, ये अंश आएगा। अच्छा अंश जो है मुझे वह लगा जब लेखक बस की तुलना सविनय अवज्ञा आंदोलन से करता है और बताता है कि बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये अंश जो है वो सबसे अच्छा लगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो आपका जो है, अगर आप उस बस में होते तो आपका अनुभव कैसा रहता, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यदि मैं उस समय बस में लेखक के साथ यात्रा कर रहा होता तो मेरा अनुभव मिला जुला होता। एक तरफ तो बस की हालत देखकर हंसी आती, दूसरी तरफ डर भी मन में होता कि कहीं अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मिली जुली जो है अनुभव जो है यहाँ पर होता। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों? उस अनुभव को आपको लिखना है। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं। यानी आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो कि आपने चिंता को बिल्कुल छोड़ दिया हो, आपको ये लगा हो कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हुई है तो वो आपको यहाँ पर शेयर करनी है। बच्चों अब यहाँ पे एक इंसिडेंट देना है तो थोड़ा सा ये बड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपका कोई इंसिडेंट है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग छोटा लिख सकते हो। उदाहरण के लिए आप इसको पढ़ के और एक छोटा सा इंसिडेंट आप लिख सकते हो। देखिए क्या है, हाँ ऐसी घटना एक बार मेरे साथ हुई है। एक बार मैं अपने स्कूल के दाखिले के लिए अपने पापा के साथ निकला और हमारी मोटरसाइकिल रास्ते में ख़राब हो गई और उस दिन दाखिले का आखिरी दिन था। अगर उस दिन मैं समय पर नहीं पहुंचता तो मुझे दाखिला नहीं मिलता, इसलिए मैं बहुत चिंतित था। तभी हमने एक ऑटो लिया और वह ऑटो बहुत पुराना था। मैंने जैसे तैसे पापा को उसमें बैठने के लिए मनाया ताकि हम किसी तरह स्कूल पहुंच जाएं। और वह ऑटो इतनी जर्जर हालत में था कि ऐसा लग रहा था मानो इसकी छत कभी भी हमारे ऊपर गिर सकती है, कभी भी टायर निकलकर रोड पर दौड़ने के लिए भाग सकता है। लेकिन फिर भी हमने उसी ऑटो में सफ़र करना उचित समझा और भगवान का नाम लेते रहे कि बिना किसी नुकसान के हम पहुंच जाएं। उस दिन हमें सारी चिंता एक तरफ करनी पड़ी और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह का इंसिडेंट जो है वो आपको लिखना है। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।